हेलो स्टूडेंट्स। और आज के इस लेक्चर में प्लांट टैक्सोनॉमी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन को हम समझेंगे। तो आइए हम इस क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट्स, कि इनका जो ये क्लासिफिकेशन है ये सीड बेयरिंग प्लांट्स को लेकर के है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें सीड बनते हैं और उनसे बाद के जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें सीड बनते हैं। तो इनके क्लासिफिकेशन में जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स को शामिल किया गया है। उससे पहले के जो प्लांट्स हैं वो इनके क्लासिफिकेशन में शामिल नहीं हैं। प्रेजेंटेड बाय बेंथम एंड हुकर, और ये दोनों ही इंग्लिश बॉटनिस्ट रहे हुए हैं। प्रेजेंटेड द मोस्ट वेल डेवलप्ड नेचुरल सिस्टम, और इनका जो क्लासिफिकेशन है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम कैटेगरी से बिलोंग करता है, जहाँ पे जो बहुत ही सिंपल और जो ऑब्जर्वेबल करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, जहाँ पे फाइलोजेनी या आपस में जो एवोल्यूशन के लेवल से जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनको ध्यान में नहीं रखा जाता है। हालांकि आजकल के जो सिस्टम्स हैं वो फाइलोजेनी के ऊपर बेस्ड सिस्टम्स हैं। तो इनका सिस्टम नेचुरल सिस्टम कैटेगरी से बिलोंग करता है। द क्लासिफिकेशन वाज पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम वर्क, कि इनका जो काम था उस काम को इन्होंने एक बुक के रूप में पब्लिश कराया था। और इस बुक के इनके पास 3 अलग अलग वॉल्यूम्स रहे थे, जो 1862 से 1883 के बीच में 3 अलग अलग वॉल्यूम्स के रूप में छप करके आया था। और इनके क्लासिफिकेशन का जो ये प्रिंटेड वर्जन था उस बुक का नाम था जेनेरा प्लांटेरम। तो जो बेंथम है, जिनका जो पूरा नाम जॉर्ज बेंथम है, वाज ए सेल्फ ट्रेंड बॉटनिस्ट, यानी कि ये पौधों में इतनी रुचि थी कि ये खुद ही पौधों के बारे में सीखते सीखते काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड हो गए थे। ही वाज एक्सट्रीमली accomplished एंड रोट मैनी इंपॉर्टेंट मोनोग्राफ्स ऑन फैमिली, जैसे कि लेबिएटी के ऊपर इनका बहुत सारा काम है, एरिकेसी पे काम था, स्क्रोफुलेरियसी है, पॉलीगोनेसी है, इनके ऊपर इन्होंने इंडिविजुअल भी बहुत सारा काम किया था। यानी क्लासिफिकेशन के अलावा भी इनके कुछ स्पेसिफिक फैमिलीज़ के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मोनोग्राफिक वर्क है वो इनका रहा हुआ है। ही आल्सो पब्लिश्ड हैंडबुक ऑफ द ब्रिटिश फ्लोरा एंड फ्लोरा ऑस्ट्रेलियंसिस, जो इनको 7 वॉल्यूम्स में इन्होंने छपवाया था। तो वह एक तो ये है कि इन्होंने क्लासिफिकेशन में तो काम किया ही किया है, इसके अदर देन भी इनके वो दूसरे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है प्लांट टैक्सोनॉमी में वो रहे हुए हैं। इसी प्रकार से अगर हम जोसेफ डाल्टन हुकर की बात करें, तो हु सक्सीडेड हिज फादर विलियम हुकर एज डायरेक्टर रॉयल बॉटनिकल गार्डन इन क्यू, जो इंग्लैंड के अंदर सबसे बड़ा जो बॉटनिकल गार्डन है, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू के रूप में हम जिसको जानते हैं। ये वहाँ के डायरेक्टर भी रहे और एक बहुत ही फेमस बॉटनिस्ट रहे हुए हैं, हैविंग एक्सप्लोर मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि उन्होंने दुनिया के अलग अलग भागों में जो वेजिटेशन है उसको एक्सप्लोर किया है। तो काफ़ी ज़्यादा काम इन्होंने अलग अलग भागों में किया है। He published Flora of British India in 7 volumes, Students' Flora of the British Island, and also revised later editions of the Handbook of British Flora, which remained a major British flora until 1952. तो इनके जो दूसरे काम हैं उनके रूप में ब्रिटिश इंडिया का जो फ्लोरा लिखना है, या ब्रिटिश आइसलैंड का फ्लोरा है, या हैंडबुक ऑफ ब्रिटिश फ्लोरा है, ये इनके एडिशनल काम है कि इन्होंने मेजर जो क्लासिफिकेशन है उसके अलावा भी बहुत सारा जो वर्क है वो इस फील्ड में इनका रहा है। तो ही ऑल्सो सुपरवाइज द पब्लिकेशन ऑफ इंडेक्स क्वेंसेस। जब हम आगे चलेंगे तो वहाँ पे आपका एक टॉपिक आएगा, दैट इज़ टैक्सोनॉमिक लिटरेचर्स। वहाँ पे अपन इंडेक्सेस को भी पढ़ेंगे। तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू से जो इंडेक्स निकलती है उसे अपन इंडेक्स क्वेंसेस के नाम से उसको जाना जाता है। तो उसके 2 वॉल्यूम्स को इन्होंने सुपरवाइज भी किया है, लिस्टिंग द नेम्स ऑफ ऑल नॉन स्पीसीज एंड देयर सिनोनिम्स। तो काफ़ी सारा जो एनर्मस काम है वो इनके द्वारा किया गया। द जेनेरा प्लांटेरम ऑफ बेंथम एंड हुकर, जो इनका काम इसे 3 वॉल्यूम बुक में छपा था, प्रोवाइड द क्लासिफिकेशन ऑफ सीड प्लांट्स डिस्क्राइबिंग, लगभग इन्होंने 202 फैमिलीज़ के पौधों को इसमें डिस्क्राइब किया है। और इनका जो वर्क है वो तकरीबन 7569 जो जेनेरा हैं, जीनस को बहुवचन में जेनेरा बोलते हैं, तो इनके अंदर 7569 जो जीनस हैं वो इंक्लूड हैं। दे एस्टिमेटेड द सीड प्लांट्स टू इंक्लूड 97,205 स्पीसीज़, की इतने सारे स्पीसीज़ को इन्होंने इसमें इंक्लूड रखा है। The classification was a refined of the system proposed by A.P.D. Candoli and Lindley.
इनका जो सिस्टम था कि इन्होंने अपना जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है, ये पहले से जो इनसे पहले जो क्लासिफिकेशन सिस्टम जो एपीडी कैंडोली का दिया हुआ था और साथ में जो लेंडले का क्लासिफिकेशन था, ये उनके ऊपर आधारित है। यानी कि इन्होंने बेंथम एंड हुकर ने कैंडोली और लेंडले का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको रिफ़ाइन किया है, उसकी जो गलतियाँ थी उनको इम्प्रूव करते हुए इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया है, विच इन टर्न वर बेस्ड ऑन दैट ऑफ द डी जेसयू। और कैंडोली का वर्क था वो डी जेसयू के वर्क के ऊपर डिपेंडेंट था। तो इन्होंने कैंडोली के वर्क को फर्दर कवर करके अपना क्लासिफिकेशन दिया। डिलेमिनेशन ऑफ द फैमिलीज़ एंड जेनरा वाज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज़, कि इन्होंने अपने काम के अंदर जो इनकी जो सीमाएं निर्धारित की थी कि फैमिली की सीमा क्या होनी चाहिए, किसी पर्टिकुलर जीनस की सीमाओं में क्या होना चाहिए, इनके जो करैक्टर्स थे वो नेचुरल एफिनिटीज़ के ऊपर इन्होंने रखे थे एंड वाज प्री डार्विनियन इन कॉन्सेप्ट। और प्री डार्विनियन बोलने का मतलब ये है कि डार्विन का जो रोल है, कि हम बायोलॉजिकल साइंस में डार्विन की बात करें तो डार्विन का जो मैन है रोल वो इवोल्यूशन को लेकर के है। और इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि अलग अलग जो लिनेजेज होते हैं, जो वंशावलियाँ होती हैं, उनमें आपस में कोई कनेक्शन है या नहीं, तो वो चीज़ें नेचुरल सिस्टम्स में होती ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल सिस्टम्स में फाइलोजेनिकल जो कनेक्शंस होते हैं, जो इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं, उनको शामिल नहीं किया जाता। तो डार्विन की कॉन्सेप्ट से पहले का सिस्टम है, यानी कि इनके सिस्टम में इवोल्यूशन की बातें शामिल नहीं हैं। द डिस्क्रिप्शंस वर बेस्ड ऑन पर्सनल स्टडीज़, कि इन्होंने अपनी स्टडीज़ के आधार पे जो भी पाया फ्रॉम द स्पेसिमैन एंड नॉट ए मियर कंपाइलेशन ऑफ नॉन फैक्ट्स एंड असेस्ड विच मेड द क्लासिफिकेशन पॉपुलर एंड ऑथेंटिक। तो बिना किसी फाइलोजेनिक के जो सिंपल डिस्क्रिप्शंस स्पेसिमेंस की ऑब्ज़र्व की जाती हैं, उनके ऊपर बेस्ड सिस्टम था, इसलिए इनका जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको वैलिड मानते हुए इसको अडॉप्ट भी किया है। तो मैनी इंपॉर्टेंट हर्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड हैव स्पेसिमेंस अरेंज अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। तो आज भी ग्लोब के बहुत सारे भागों के अंदर इसी सिस्टम को अडॉप्ट करके जो हर्बेरिया है उसको मेंटेन किया जाता है। अगर हम बात करें कि इनके क्लासिफिकेशन का जो आउटलाइन है वो आउटलाइन किस प्रकार से है, तो इन्होंने जो सीड प्लांट्स हैं जिनको हम फेनरोगैम्स के भी रूप में जानते हैं, उनको क्लास डाइकोटिलिडन्स में, और इसके बाद में दूसरी जो क्लास है वो जिम्नोस्पर्मी, और तीसरी क्लास मोनोकोटिलिडन्स में डिवाइड किया। ध्यान रखना है, पहले डाइकोटिलिडन्स हैं, फिर जिम्नोस्पर्मी है, और बाद में मोनोकोटिलिडनी है। क्योंकि जब हम इस सिस्टम के जो अच्छी बातें, इनकी विशिष्टताएं और इनकी जो खामियां हैं उनको पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमें पता लगेगा कि जिम्नोस्पर्म्स हैं उनको डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रखना इनकी काफ़ी बड़ी गलती है, जिसको हम इसके दोष के रूप में भी काउंट करेंगे। लेकिन अभी आउटलाइन में आपको ध्यान रखना है कि पहली क्लास डाइकोटिलिडनी है, दूसरी क्लास जिम्नोस्पर्मी है, तीसरी क्लास है वो मोनोकोटिलिडन्स को इन्होंने रखा है। अगर हम पहली क्लास डाइकोटिलिडन्स की बात करें तो इसमें इन्होंने सीड्स विथ 2 कोटिलिडन, तो ऐसे बीज जिसमें बीज पत्रों की संख्या 2 हो, सीड्स विथ 2 कोटिलिडन्स। फ्लावर्स पेंटामेरस होंगे कि उनमें जो भाग हैं वो 5 के गुणा में होंगे या 4 के गुणा में होंगे, तो टेट्रामेरस। लीव्स नॉट वेंड, यानी कि उनमें वेनेसेंस है वो जो रेटिकुलेट वेनेसेंस है वो प्रेजेंट नहीं है। 14 सीरीज हैं इसके डाइकोटिलिडन क्लास में, 14 सीरीज इन्होंने रखी हैं। 14 सीरीज में टोटल 25 ऑर्डर्स को शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 165 फैमिलीज़ इंक्लूड हैं। अगर हम इसकी पहली सब क्लास को लें तो इट इज़ पॉलीपेटैली, और पॉली का मतलब बहु होता है और पेटली का मतलब पेटल्स से होता है। पेटल्स का मतलब जो बाह्य दल होते हैं उनको हम पेटल बोलते हैं। तो पॉलीपेटल का मतलब या पॉलीपेटलस जो कंडीशन होती है उसका मतलब यही होता है कि जो मुक्त दली अवस्था होती है, कि जो सारे पेटल्स हों वो एक दूसरे से जुड़े हुए ना होकर के फ्री होते हैं, उसको हम पॉलीपेटलस कंडीशन बोलते हैं। तो सेपल्स एंड पेटल्स अलग अलग होंगे और पेटल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए ना होकर के फ्री होंगे। तो पॉलीपेटली का ये काफ़ी बड़ा करैक्टर आपको ध्यान रखना है। पॉलीपेटलस के वाइज से भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे पेटल्स हैं वो फ्री होंगे। अब अगर हम इसमें सीरीज़ की बात करें तो इसमें थैल्मी फ्लोरी है, डिस्की फ्लोरी है, कैल्सी फ्लोरी, ये 3 सीरीज इन्होंने पॉलीपेटली में निर्धारित की थी। अगर हम थैल्मी फ्लोरी की बात करें
तो यहाँ पे फ्लावर्स हाइपोगाइनस हैं, स्टेमन्स काफ़ी सारे होते हैं, डिस्क है वो अब्सेंट होती है। ओवरी के ठीक नीचे जो एक डिस्क होती है वो यहाँ पे अब्सेंट मिलेगी। इसमें इन्होंने रेनेल्स हैं, पेराइटल्स हैं, पॉलीगेनी है, कैरियोफिलेनी है, गट्टीफेरलीज एंड मालवेलीज, इन 6 ऑर्डर्स को इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। इसी प्रकार से जो डिस्की फ्लोरी है उसमें फ्लोर हाइपोगाइनस है और ओवरी के नीचे डिस्क प्रेजेंट है। यहाँ पे जेरेनियलीज, ओलेखैलीज, सिलेस्ट्रेलीज और सैपिनडेलीज को इन्होंने 4 अलग अलग ऑर्डर्स में शामिल किया है। ऐसे अगर हम कैल्सीफ्लोरी की बात करें तो यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो हाइपोगाइनस ना होकर के या तो पेरीगाइनस होंगे या एपिगाइनस होंगे, जिसमें रोजेल्स हैं, मिर्टेल्स हैं, पैसीफ्लोरेल्स हैं, फिकोइडेल्स हैं और अम्बेलीफेरेलेस के जो मेंबर्स हैं उनको 5 ऑर्डर्स के रूप में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो दिस इज़ द फर्स्ट सब क्लास कि डाइकोटिलीडन जो क्लास है उसमें भी इन्होंने पहली सब क्लास रखी है पॉलीपेटली, और पहली सब क्लास में भी इन्होंने 3 सीरीज रखी हैं, थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी। और फिर हर एक सीरीज में इन्होंने अलग अलग ऑर्डर्स को रखे हैं और उन ऑर्डर्स के जो कॉमन करैक्टर्स हैं वो इनके सामने हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इसी प्रकार से जो दूसरी सब क्लास है वो है गैमोपेटली। तो गैमो का मतलब फ्यूज होता है कि यहाँ पे पेटल्स हैं वो फ्यूज हो गए हैं। तो सेपल्स एंड पेटल्स तो अलग अलग होंगे लेकिन पेटल्स हैं वो फ्री ना होकर के जुड़ गए हैं। तो गैमोपेटली में क्या ध्यान रखेंगे कि पेटल्स फ्यूज हो गए हैं। अगर हम इसकी पहली सीरीज़ जिसको इन्होंने इन्फीरी बोला है उसकी बात करें तो ओवेरी इन्फीरियर है, जैसे कि रूबियलीज ऑर्डर में हमें मिलेगा, एस्टेरेलीज में मिलेगा, कैम्पेनलीज में मिलेगा। तो ये 3 ऑर्डर इन्फेरी सीरीज़ से बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार से हेटेरोमेरी की बात करें तो ओवेरी सुपीरियर है, स्टेमन्स इन 1 और 2 व्रल की या तो उनका 1 चक्कर है या 2 चक्कर हैं। कार्पेल्स हैं वो 2 से ज़्यादा होती हैं, जैसे कि एरिकेलीज हैं, प्राइमोलेलीज है और एबेनेलीज हैं। ये 3 ऑर्डर्स हेटेरोमेरी से बिलोंग कर रहे हैं जो गैमोपेटली क्लास के अंदर इंक्लूड किया गया है। इसी प्रकार से जो बाइकार्पेलिटी सीरीज है वहाँ पे ओवरी सुपीरियर रखी गई है, स्टेमन्स हैं वो 1 ही चक्कर में होंगे, कार्पेल्स हैं वो केवल 2 होंगी। और ऐसे 4 ऑर्डर इन्होंने यहाँ पे रखे हैं। 1 इज़ जेंसेनेलीज, पॉलीमोनेलीज, पर्सोनेलीज एंड लेमेलीज। तो ये था इनकी दूसरी सब क्लास गैमोपेटली के लिए, जिसमें इन्होंने इन्फीरी, हेटेरोमेरी और बाइकार्पेलिटी 3 सीरीज़ को प्लेस किया है, जिनमें फर्दर इन्होंने 3, 3 और 4 ऑर्डर्स को शामिल किया। इसके बाद में जो तीसरी सब क्लास है वो है मोनोक्लेमाइडी। और मोनोक्लेमाइडी का जो करैक्टर है वो आप इस प्रकार से क्लियर करेंगे कि फ्लावर्स में पेटल्स नहीं हैं, एपेटलस, यानी कि फ्लावर्स में पेटल्स नहीं होते हैं। पेरियंथ लैकिंग, या तो पेरियंथ होगा नहीं, और इफ़ प्रेजेंट नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू सेपल एंड पेटल, यानी कि वहाँ पे या तो पेरियंथ नहीं मिलेगा, परिदल पुंज को हम पेरियंथ बोलते हैं, और अगर मिलेगा भी तो वहाँ पे सेपल और पेटल के रूप में, यानी कि बाह्य दल और दल के रूप में हम कोई ज़्यादा अंतर उनमें नहीं कर पाएंगे। तो ये मोनोक्लेमाइडी के करैक्टर होंगे। यहाँ पे इन्होंने जो सीरीज़ निर्धारित की हैं उनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने 8 सीरीज़ यहाँ पे रखी हैं। 1 इज़ कर्वी एम्ब्री। कर्वी एम्ब्री का मतलब जैसे नाम से समझ रहे हैं कि एम्ब्रियो है वो मुड़ा हुआ होगा, कार्ड होगा, तो एम्ब्रियो कोइल्ड है। ओव्यूल नॉर्मली एक ही होता है एक ओवरी के अंदर। मल्टी ओव्यूलेट एक्विटिकी, तो एक्विटिक प्लांट हैं, ओव्यूल्स कई सारे होंगे। मल्टी ओव्यूलेट टेरिस्ट्रेस, यानी कि ये हैबिटाट को लेकर के स्थलीय पौधे हैं, टेरिस्ट्रियल सीड प्लांट्स हैं लेकिन ओव्यूल्स कई सारे होंगे। माइक्रो एम्ब्री, इसका मतलब एम्ब्रियो काफ़ी छोटा है यानी कि एम्ब्रियो माइन्यूट है। डैफनेल्स यानी कि कार्पेल, इनमें केवल एक है, ओव्यूल भी एक है। एक क्लेमाइडोस्पोरी ओवरी इन्फीरियर होगी, यूनिलोक्युलर होगी और ओव्यूल्स का नंबर 1 या 1 से लेकर के 3 तक हो सकता है। यूनिसेक्सुअलिस जो काफ़ी एडवांस प्लांट्स में जाने जाते हैं, फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होंगे। और ऑर्डिनस एलोमेलाई का मतलब ये है कि यहाँ पे इन्होंने ऐसे पौधों को रखा है कि इस सीरीज़ में इन्होंने ऐसे पौधों को रखा है जिनके रिलेशनशिप्स हैं वो
अनसर्टेन है। तो ये आपको एक अलग से चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जिनके जो रिलेशनशिप्स का मतलब कि पर्टिकुलर जो कनेक्शंस हैं कि दूसरे जो सीरीज़ के मेंबर्स हैं उनके साथ में इनके जो रिलेशनशिप्स हैं वो जस्टिफाइड ज़्यादा नहीं होते, उनको एक अलग से ग्रुप में इन्होंने रखा है, जिसको इन्होंने ऑर्डिनेंस एनोमलाई के नाम से इनको एक अलग सीरीज़ बताई गई है। इसके बाद में दूसरी क्लास इन्होंने जिम्नोस्पर्मी रखी है, जिसमें वो सभी पौधे आ जाएंगे जिनको आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, जो जिम्नोस्पर्म्स थे। और जिम्नोस्पर्म की सबसे ख़ास बात यही थी कि उनके ओव्यूल्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, तो उनके ओव्यूल भी नग्न होते हैं और उनमें जब बीज बनते हैं तो वो भी नेक्ड होते हैं। इनमें 3 फैमिलीज़ हैं, जो आपकी साइकेडेसी है, कॉनिफरेसी है और निटेसी है, ये तीनों इसमें शामिल की गई है। देन नेक्स्ट इनकी तीसरी क्लास जो क्लासिफिकेशन में इन्होंने असाइन की है दैट इज़ मोनोकोटालेडन्स, यानी कि डाइकोटालेडन्स वो थे जिनमें 2 कोटालेडन्स पाए जाती थी एम्ब्रियो में, और मोनो वो होंगे जहाँ पे केवल एक ही कोटालेडन होगी। फ्लावर्स से 3 के गुणा में इनके भाग होंगे तो ट्राइमेरस होंगे, और जो वेनेशन है वो पैरेलल होगा, यानी कि जो रेटिकुलेट वेनेशन डाइकोट में हमें देखने को मिलता है वो ना मिल करके हमें जो समानांतर शिरा विन्यास है वो देखने को मिलेगा मोनोकोट प्लांट्स में। यहाँ पे 7 सीरीज हैं इन्होंने और 34 फैमिलीज़ को यहाँ पे इन्होंने प्लेस किया है। जैसे कि माइक्रोस्पर्मी तो ओवेरी इन्फीरियर, सीड्स काफ़ी छोटे हैं। एपिगाइनी ओवेरी इन्फीरियर, सीड्स बड़े होते हैं। कोरोनरी ओवेरी सुपीरियर, कार्पेल यूनाइटेड जुड़ी हुई, और पेरियंथ है वो कलर्ड होते हैं, यानी कि वो रंगीन होंगे पेटल्स की तरह। कैल्सिनी की बात करें तो ओवेरी सुपीरियर है, कार्पेल्स जुड़े हुए हैं, लेकिन पेरियंथ वो ग्रीन होते हैं। न्यूडीफ्लोरी की अगर हम बात करेंगे तो ओवेरी सुपीरियर, पेरियंथ इनमें अपसेंट होंगे, न्यूडी में पेरियंथ नहीं होंगे। एपोकार्पी ओवेरी सुपीरियर, कार्पेल्स मोर देन 1 एंड फ्री। जब कार्पेल्स फ्री होते हैं तो उसको एपोकार्पस कंडीशन के रूप में जाना जाता है, तो कार्पेल ज़्यादा होंगे लेकिन वो आपस में कनेक्टेड ना होकर के फ्री रहेंगे, तो दैट इज़ एपोकार्पी कैरेक्टरिस्टिक्स। और ऐसे ही ग्लूमेसी की बात करें तो ओवेरी सुपीरियर होगी, पेरियंथ काफ़ी छोटे हो जाएंगे जो लोडिक्यूल्स के रूप में देखने को मिल सकते हैं, और फ्लावर्स हैं वो ग्लूम्स के अंदर एनक्लोज होते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी के ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन है। जब हम आगे टैक्सोनॉमी के फर्दर क्लासेज में जाएंगे और वहाँ पे पर्टिकुलर क्लासेस को भी डिस्कस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर जो टर्म है वो क्यों दिया गया है, उसका मीनिंग क्या रहता है, उसको हम किस प्रकार से समझें। बट अभी हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन है इट इज़ ए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और इनका जो आउटलाइन है वो आपको डाइकोटिलेडन्स हैं, जिम्नोस्पर्मी है और मोनोकोटिलेडन्स हैं, इस प्रकार से आपको तैयार करना है। तो यस, आप इस वीडियो की सहायता से और आपके पास जो स्टडी मटेरियल जो बुक्स हैं उनकी सहायता से आप इसको यूज़ करके कंप्लीट करेंगे, ताकि जब भी एग्ज़ाम में आए तो प्रॉपर आप इसको तैयार रूप में वहाँ पे बना सकें। ओके, थैंक यू।